हेलो एवरीवन। आइए ममन यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 78वीं वर्षगांठ। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो दिया था। हाल ही में एक्सिम बैंक ने बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया? तो मोजाम्बिक को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक ने बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए मोजाम्बिक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। मोजाम्बिक जो कि एक अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल है मापुतो। इसकी बाउंड्री सर कंट्री हैं तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड, और पूर्वी सीमा हिंद महासागर से लगती है। हाल में किस राज्य सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित एक मोबाइल कोविड-19 लैब की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। इस लैब की मदद से प्रति माह 9000 आरटी-पीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किए जा रहे हैं। हाल में देश का पहला राज्य कौन बना है जिसके 2 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई? तो ओडिशा राज्य को। ओडिशा के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उसकी समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई। यह 2 गांव हैं गंजाम जिला का वेंकटरापुर और जगत सिंहपुर जिला का नोलिया शाही गांव। आरबीआई ने वित्तीय मापदंडों की सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए किस समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की है? तो केवी कामत समिति। केवी कामत ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख रह चुके हैं। इस समिति के अन्य सदस्य दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन और अश्विनी पारेख होंगे। यह समिति आरबीआई के तत्वावधान में काम करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई ने भारत और निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीकों की 100 मिलियन खुराक बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। यह फाउंडेशन कोविड-19 टीकों की 100 मिलियन खुराक बनाने के लिए एसआईआई को 150 मिलियन डॉलर की जोखिम राहत वित्त पोषण प्रदान करेगी। खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसकी साझेदारी से शॉप इंश्योरेंस की पेशकश करेगा? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। यह स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज नीति आग और संबंधित खतरों के कारण दुकान के अंदर संपत्ति के नुकसान के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी ओएफसी का उद्घाटन किया गया। यह किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल तेज और अधिक विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं को सक्षम करेगा। 1971 में देश की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा देश एक स्मारक का निर्माण करेगा? तो बांग्लादेश। इस स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ होगी। वर्ष 2021 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो भारत के द्वारा। आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के कारण स्थगित हुआ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2020 अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, जबकि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत करेगा। हाल में किस राज्य सरकार ने अति पिछड़े वर्गों के लिए 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा में गुर्जर सहित अन्य पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। अधिक पिछड़े वर्गों में गुर्जर, रायका राबरी, गड़िया लोहार, बंजारा और गडरिया शामिल हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले अभियान की शुरुआत की है। तो गंदगी मुक्त भारत। इस सप्ताह के दौरान 15 अगस्त तक प्रत्येक दिन शहरी और ग्रामीण भारत में स्वच्छता के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा राजघाट स्थित गांधी स्मृति में स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। श्रीलंका में आम चुनाव में किसने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो महिंद्रा राजपक्षे ने।